नमस्कार दोस्तों, आज पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूबा है। 8 मार्च 2026 की ये तारीख इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गई है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीले समंदर के बीच टीम इंडिया ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। इंडियाज बैटिंग विजुअल्स में संजू सैमसन के छक्के और चौके। मैच की शुरुआत हुई भारत की धमाकेदार बल्लेबाजी से। टीम इंडिया ने बोर्ड पर लगा दिए पूरे 255 रन। इस विशाल स्कोर के असली हीरो रहे संजू सैमसन, जिन्होंने सिर्फ 46 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेलकर कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। साथ ही ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की उस तेज शुरुआत को भला कौन भूल सकता है जिसने जीत की नींव रखी। 256 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजी के सामने बेबस नजर आई। खासकर जसप्रीत बुमराह, उनकी घातक यॉर्कर और सटीक लाइन लेंथ ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने ही नहीं दिया। बुमराह ने मात्र 15 रन देकर 4 विकेट चटकाए और पूरी कीवी टीम 19 ओवर में 159 रनों पर ढेर हो गई। भारत ने ये फाइनल 96 रनों के बड़े अंतर से जीता और साथ ही बना दिए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1. भारत दुनिया की पहली टीम बनी जिसने बैक टू बैक 2024 और 2026 T20 वर्ल्ड कप जीता है। 2. ये भारत का तीसरा खिताब है। 3. और सबसे बड़ी बात, पहली बार किसी देश ने अपनी ही धरती पर यह ट्रॉफी उठाई है। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस शानदार जीत पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में चक डी इंडिया लिखना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक दमदार शुरुआत की जरूरत होती है और अहमदाबाद के मैदान पर वो शुरुआत दी ईशान किशन ने। फाइनल का दबाव क्या होता है, ये शायद ईशान के शब्दकोश में ही नहीं है। मैच शुरू होते ही जब संजू सैमसन एक छोर संभाल रहे थे, तब दूसरे छोर से ईशान किशन ने कीवी गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने पावर प्ले का ऐसा इस्तेमाल किया कि न्यूजीलैंड की रणनीति ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ईशान की वो छोटी लेकिन इम्पैक्टफुल पारी ही थी जिसने भारत को 255 के विशाल स्कोर तक पहुंचने का हौसला दिया। उनके पैरों का इस्तेमाल और स्पिनर्स के खिलाफ वो लंबे छक्के स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को झूमने पर मजबूर कर दिया। भले ही संजू ने 89 रन बनाए, लेकिन ईशान की उस तेज शुरुआत, क्विक फायर स्टार्ट ने न्यूजीलैंड के मुख्य गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस शुरुआत में ही तोड़ दिया था। आज जब भारत ने 96 रनों से ये ऐतिहासिक फाइनल जीता है, तो ईशान किशन की उस निडर बल्लेबाजी का योगदान उतना ही बड़ा है जितना किसी और का। ईशान किशन और अभिषेक की जोड़ी ने दिखा दिया कि टीम इंडिया का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन के इस परफॉर्मेंस के लिए एक लाइक तो बनता है। आप ईशान की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, 19वां ओवर, और जैसे ही न्यूजीलैंड का आखिरी विकेट गिरा, पूरे भारत में शोर का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद अगर किसी का चेहरा सबसे ज्यादा चमक रहा था तो वो थे ईशान किशन। जैसे ही जीत की मोहर लगी, ईशान किशन बिजली की रफ्तार से बाउंड्री से दौड़ते हुए आए और सबसे पहले जसप्रीत बुमराह को गले लगा लिया। उनके चेहरे की वो मुस्कान बता रही थी कि ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों का सपना है जो आज उनकी आंखों के सामने सच हुआ है। फैंस की तरफ हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा करना और फिर डगआउट में जाकर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ वो कंधे पर उठाकर जीत का जश्न मनाना, ये वो पल थे जिन्होंने हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। जब रोहित शर्मा ने ट्रॉफी उठाई तो ईशान किशन की वो शरारती और बेबाक हंसी कैमरे में कैद हो गई। वो कभी ट्रॉफी को चूमते दिखे तो कभी अपने साथियों के साथ भांगड़ा करते। ईशान ने दिखा दिया कि वो न सिर्फ मैदान पर एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, बल्कि टीम की असली जान और सबसे बड़े एंटरटेनर भी हैं। ईशान किशन के लिए ये वर्ल्ड कप हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ बल्ले से आग उगली बल्कि जीत के बाद अपनी खेल भावना से सबका दिल भी जीता। पॉकेट डायनामाइट ईशान के इस गोल्डन मोमेंट के लिए एक हार्ट इमोजी तो बनता है।